नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज आपके लिए नी धातु के पांचों लकारों के रूप का वाचन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। नी धातु के रूप नए से चलते हैं, जिसका अर्थ होता है ले जाना। तो प्रारंभ करते हैं लट लकार वर्तमान काल के रूपों का वाचन। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक एल शेप बनाई हुई है। तो इससे ये पता चलता है कि इस एल शेप में ही जो शब्द आएंगे उन पर ही विसर्ग लगेंगे। बाकी देख रहे हैं आप, कहीं और अन्य स्थान पर विसर्ग नहीं लगे। सेम ऐसे ही लिट लकार में भी ऐसा ही होता है, केवल एल शेप यहाँ बनाई है इसलिए कि जिससे कि आपको विसर्ग कहाँ लगने हैं और कहाँ नहीं लगने हैं इसका ज्ञान हो सके। तो प्रारंभ करते हैं इसका रूप का वाचन। नयति नयता नयंती नयसी नयथा नयथ नयामि नयाव नयामा नयति नयता नयंती नयसी नयथा नयथ नयामि नयाव नयामः। अब लिट लकार भविष्य काल के रूपों का वाचन करते हैं। देखिए यहाँ पर नी धातु के जो रूप चलते हैं नए से चलते हैं, लेकिन लिट लकार भविष्य काल में इसके रूप नी से ही चलेंगे। तो नी को जो है ए यहाँ पे नी निश्यति नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा नेश्यति। कुछ संधि कार्य होते हैं जिसके कारण यहाँ पे निश्यति ना होकर नेश्यति बना है। तो इसका भी वाचन ले लेते हैं, करते हैं। नेश्यति नेश्यत नेश्यन्ति नेश्यति नेश्यत नेश्यन्ति नेश्यसि नेश्यथ नेश्यत नेश्यसि नेश्यथ नेश्यत नेश्यामि नेश्याव नेश्यामा नेश्यामि नेश्याव नेश्यामा। अब आगे लंग लकार भूतकाल जो बीता हुआ है उसके लिए हम लंग लकार भूतकाल का प्रयोग करते हैं। आपको पहले भी कई बार मैंने वीडियो में धातु रूप के वाचन के समय बताया है कि धातु से पहले जब कौन सा हिरिस्व अ जुड़ जाता है तो वो लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बोलेंगे इसको। अनयत अनयताम अनयन अनयत अनयताम अनयन अनयः अनयतम अनयत अनयः अनयतम अनयत अनयम अनयाव अनयाम अनयम अनयाव अनयाम। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है। केवल आपको यहाँ पर पूरे रूपों में केवल एक जगह यहाँ पर अनयः में विसर्ग लगेगा। और यहाँ पर देखिए अनयत में ता में हलंत लगा हुआ है और यहाँ पर अनयत में ता में हलंत नहीं है। तो जब हलंत लगेगा तो प्रथम पुरुष एक वचन, और जब हलंत नहीं लगेगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बन जाएगा। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अनियम जो बना है यहाँ पर देखिए या पे क्या है, आका डंडा नहीं है, और यहाँ पर देखिए या पर आका डंडा है और हलंत नहीं है। तो जब अनियम लिखा जाएगा और हलंत होगा तो उत्तम पुरुष एक वचन, और जब अनियाम लिखा जाएगा और हलंत नहीं होगा तो यहाँ पर उत्तम पुरुष बहुवचन बन जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को मैच करते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में और समझ में भी आने लगेगा। इसी तरह गाते गाते अगले लोट लकार आज्ञार्थक जहाँ पे आज्ञा दी जाती है इसका भी वाचन कर लेते हैं। शुरू करते हैं। नए तू नए ताम नयंतु नए तू नए ताम नयंतु नए नए तम नयत नए नए तम नयत नयानी नयाव नयाम नयामी क्षम्यताम नयानी नयाव नयाम। इसको आप जैसे आप पठ धातु के रूप पढ़ते हैं इस तरह भी इनको पढ़ सकते हैं, केवल यहाँ पर अंतर आएगा इसमें। तो उसमें क्या पढ़ते हैं पठ धातु में पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, ठीक है, धातु के मूल रूप से ही वाचन किया जाता है। बाकी आप सब जगह यहाँ पर नए के स्थान पे क्या लगा देंगे, पठ लगा देंगे जब, तो आपका पठ धातु के रूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आप पठ धातु के रूप ही पढ़ते हैं। तो जब नए के स्थान पे पठ लगा देंगे इनमें सब जगह तो क्या बन जाएंगे, वो आपके पठ धातु के रूप बन जाएंगे, और जब पठ के स्थान पे आप नए लगा देंगे तो वो नए धातु के रूप बन जाएंगे। अब आगे हम एक बार फिर से इसका लोट लकार आज्ञार्थक का वाचन कर लेते हैं। नए तू नए ताम नयंतु नए नए तम नयत नयानी नयाव नयाम। अब विधिलिंग लकार, ये आप इसको पहले भी मैंने आपको बताया विधि निमंत्रण के आगे अलावा यहाँ पे चाहिए अर्थ आप प्रयोग कर सकते हो आसानी के लिए कि चाहिए अर्थ में हम इस लकार का प्रयोग विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर भी आप दो ब्लॉक बने हुए देख रहे हो, केवल दो स्थानों पर यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है, अन्यत्र किसी स्थान पर भी विसर्ग का प्रयोग
नहीं किया गया है, क्योंकि विसर्ग लगाने में ज़्यादातर गलती हो जाती है। तो इस तरह से आप ब्लॉक बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। वाचन करते हैं। नयेत नयेताम नयेयुः, नयेत नयेताम नयेयुः, नयेः नयेतं नयेत, नयेः नयेतं नयेत, नयेयं नयेव नयेम, नयेयं नयेव नयेम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।